दुख अशुभ है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य अभय हो जाए। उसको सबसे अधिक भय किससे होता है? मृत्यु से। मृत्यु से भय होता है, इसलिए उन्होंने मृत्यु की बात को हल्का बना दिया और कह दिया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर का बदलना वैसे ही है जैसे कपड़े का बदलना। मनुष्य जिस तरह पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर ग्रहण करते हैं। मृत्यु कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि उससे बचने के लिए हम रोएं, चिल्लाएं और दुखी हो। यदि मनुष्य को जीवन में मृत्यु का भय न रहे तो वो अनेक अनर्थों से बच सकता है। मानव धर्म का मूल ये ज्ञान ही है कि हम इस जीवन के पहले भी थे और जीवन के बाद भी रहेंगे। गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि धीर पुरुष को मृत्यु का भय नहीं होता। भय मोह के कारण होता है। यदि शरीर का मोह नहीं तो मृत्यु का भय भी नहीं। मृत्यु तो जीवन की एक अवस्था विशेष है। जैसे शरीर में बाल्यावस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मनुष्य एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जो लोग ये नहीं मानते हैं कि जन्म के पहले भी मैं था और मृत्यु के पश्चात भी मैं रहूंगा, उनसे पूछिए कि वे जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात क्या मानते हैं, क्या मानते हैं। उनके सामने कुछ प्रकाश है कि अंधकार ही अंधकार। यदि अंधकार ही अंधकार है तब तो वे अज्ञान में भटक रहे हैं। उनका सारा जीवन अज्ञान मूलक सिद्ध हो जाएगा यदि वे पहले और पीछे की स्थिति नहीं मानते। मर जाने के बाद भी आत्मा नाम की एक वस्तु रहती है। ये आत्मा की अमरता का श्रद्धा मूलक दृढ़ संस्कार है जो हमें ये बताता है कि पिता की सेवा मरने पर भी करनी चाहिए। जीवित रहने पर तो कहना ही क्या। इसमें कितना लौकिक लाभ है। वैदिक ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, उसकी जीविका चली। घर में जो संग्रह था उसका वितरण हुआ। इसी को बोलते हैं श्रद्धा संपाद्य कर्म। तो आपने मृत्यु का डेफिनेशन कितनी सुंदर तरह से बताया गया है कि हम कितने अमर है और मृत्यु तो एक अवस्था विशेष है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।